आंवला नवमी की कथा। एक बुढ़िया थी, वह रोज सुबह उठकर कार्तिक नहाती थी। जमुना जी नहाकर रोजाना सोने के आंवले दान करती थी। उसके बेटे व बहू को यह अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कहा कि ये तो सारा सोना खत्म कर देंगी। तो बेटे ने कहा, अम्मा तुम चांदी के आंवले दान दिया करो। फिर सोचा कि चांदी भी खत्म हो जाएगी। फिर सोचा लोहे के करवाएं तो लोहा भी खत्म हो जाएगा। फिर तांबे के कराएं तो तांबा भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटे ने मिट्टी के आंवले पुण्य कराए। यह भी सोचा कि मिट्टी भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बुढ़िया को घर से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया का तो नियम था, जब तक नहाकर आंवले दान नहीं करती तब तक वह खाना नहीं खाती थी। बुढ़िया जमुना किनारे पड़ी रहती और बालू रेत के आंवले बना बना कर दान करती रहती। इसी नियम को देखकर भगवान बहुत खुश हुए। भगवान ने बुढ़िया के लिए एक मकान बनाना शुरू करवा दिया। उसी मकान में बुढ़िया भी रहने लगी। उधर बेटे बहू ने जब से बुढ़िया को घर से बाहर निकाला था, तभी से उनकी बुरी हालत हो गई। एक एक दाने को तरसने लगे। वह घर छोड़कर काम धंधे की तलाश में निकल पड़े। पहुँचते पहुँचते वह बुढ़िया का जो मकान बन रहा था वहाँ पहुँच गए और ईंट ढोने का काम करने लगे। एक दिन दोपहर के समय बुढ़िया को नहलाने के लिए बहू, जो बेलदारनी बनी थी, कहने लगी कि लाओ अम्मा, मैं तुम्हारी कमर पर साबुन लगा दूं, पीठ मल दूं। बहू बुढ़िया की कमर मलने लगी। उसको बुढ़िया के कमर पर मस्सा दिखाई दिया। देखते ही बहू की आंखों में से आंसू निकल निकल कर बुढ़िया की कमर पर पड़ने लगे। बुढ़िया बोली, बहू ये गर्म गर्म पानी की बूंद कहाँ से आई है? बहू ने कहा, अम्मा तुम्हारी कमर पर जो मस्सा है उसको देखकर मुझे अपनी सास की याद आने लगी। इसी से मेरी आंखों में आंसू गिरने लगे हैं। ऐसा ही मस्सा मेरी सास की पीठ पर था। बुढ़िया बोली, कहाँ गई तेरी सास? बहू ने सारी बातें बता दी कि किस बात पर हमने अपनी सास को घर से बाहर निकाला था। तब सास ने समझा कि यह मेरी ही बहू है। तब सास ने कहा कि बहू तेरी करनी तेरे आगे आई और मेरी करनी मेरे आगे। उसी दिन से बेटे बहू बुढ़िया के साथ रहने लगे और बुढ़िया मरने पर स्वर्ग में पहुंची। भगवान जैसे बुढ़िया पर कृपा करी वैसे ही सब पर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। यह बात जब वैश्य को पता चली तो उसने अस्वीकार कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही। एक दिन एक कन्या को उसने कुएं में गिराकर भैरव देवता के नाम पर बलि दे दी। इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। लाभ की जगह उसके पूरे बदन में कोढ़ हो गया तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने सारी बात बता दी। इस पर वैश्य कहने लगे, गौवध, ब्राह्मण वध तथा बाल वध करने वाले के लिए इस संसार में कहीं जगह नहीं है। इसलिए तू गंगा तट पर जाकर भगवान का भजन कर तथा गंगा में स्नान कर, तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्ति होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के वृक्ष की पूजा कर आंवले का सेवन करने की सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए अनुसार इस तिथि को आंवला वृक्ष का पूजन कर
आंवला ग्रहण किया था और वह रोग मुक्त हो गई। इस व्रत व पूजन के प्रभाव से कुछ दिनों बाद उसे संतान की प्राप्ति हुई। तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने का प्रचलन बढ़ा। तब से लेकर आज तक यह परंपरा चली आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।